नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कानपुर अब अमन चैन की ओर है। लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें ये लग रहा है कि अब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है। अब जो थोड़ा बहुत है वो भी दूर हो जाए, इसके लिए सबसे मजबूत पहल हुई है मुस्लिम संगठनों की ओर से, शहर काजी की ओर से। और ये कहा गया है, शर्त है या यूँ समझिए कि अपनी बात है, या यूँ कहिए कि एक आश्वासन है कि भाई न्याय होना चाहिए, और जब न्याय होगा तो सब कुछ ठीक होगा। और उसमें खास तौर से एक बात हो रही है कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार न किया जाए। मुझे लगता है कि प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया है, और जो ये कदम बढ़े अमन चैन में, उसमें भी अब प्रशासन की अहम भूमिका आ गई है। प्रशासन हालांकि जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट है, लगातार बैठकें कर रहा है, विचार कर रहा है, निर्णय ले रहा है, सतर्कता बरत रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रशासन ने भी मीडिया से दूरी बना रखी है। और ये बात भी बड़ी अच्छी है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी जनमानस उतरा हुआ है। अगर चंद्रेश्वर हाते में एक बैनर लगा है तो लोग कह सकते हैं कि उसमें तो ये कहा गया है कि पलायन नहीं पराक्रम, लेकिन उसके नीचे एक बात और लिखी है। वो बात ये लिखी है कि भ्रामक मीडिया का बहिष्कार। जो भी मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई अन्य मीडिया हो, अगर कोई भ्रामक प्रचार कर रहा है कि यहाँ पलायन हो रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इसका भी पुरजोर विरोध। और यही ऐसे कुछ कदम होते हैं जो अमन चैन लाने में बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे कानपुर में एक शहर काजी के बयान को लेकर के कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया, नाना प्रकार के विवाद खड़े हो गए। लेकिन एक अच्छी शुरुआत, एक सकारात्मक शुरुआत, एक ऊर्जावान शुरुआत कि शहर काजी ने अपने उस बयान को लेकर के भी स्पष्टीकरण दे दिया। एक हमारे शहर काजी मोहम्मद मुफ्ती साकिब अदीब बिश्वाही ने आज शांति की अपील की, कहा अफवाहों से दूर रहें, लेकिन हर बात में एक ही बात की बेकसूर न पकड़े जाएं, ये बात अपने में बहुत ही सिद्धहस्त है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी सलीस ने सभी मस्जिदों के इमाम को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके साफ साफ कहा है कि देखिए, कल जुमे की नमाज के बाद आप अपील कीजिए। अपील क्या कीजिए? कि सब लोग सीधे अपने घर जाएं। नंबर 1, अमन चैन बनाए रखें, भ्रामक प्रचारों से दूर रहें, अफवाहें न फैलाएं, और भरोसा रखें। कोई बात है तो बताएं। एक सकारात्मक पहल ये भी हुई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो ये बढ़ते कदम हैं, इनमें और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लगातार जो छठा दिन कल बीत गया, उस समय तक माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन आज से बिल्कुल माहौल बड़े सामान्य तौर पर है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी सलीस जी। हाजी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाजी जी, मैं आपको सबसे पहले जो आप और तमाम मुस्लिम संगठन सहयोग कर रहे हैं, उनकी पहल में जो हमारे शहर काजी का एक जो बयान आया था अब्दुल कद्दूस जी का, उन्होंने उससे अपने को कहा है, अलग कर लिया है। सबसे पहले आइए मैं आपको उनकी जो है उस बाइट को सुनाता हूँ जो उन्होंने ये बात की है। अभी हालिया 3 जून को जो वाक़या पेश आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रिसालत के सिलसिले में जो गुस्ताखी की है, और जिस तरीके से उसको लेकर के बच्चों ने दुकानें बंद की और फिर जुलूस निकाला और फिर आपस में कुछ झगड़ा हो गया उसको लेकर के, बहरहाल वो अच्छा नहीं हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे सामने दरपेश ये है कि वो आपसी दिलो दिमाग को दुरुस्त रखना और अपने काम में लग जाना और माहौल को दुरुस्त कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा अब किसी तरह कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और कोई परेशानी की अब ज़रूरत नहीं। किसी तरह कोई वाक़या पेश आता तो मैं हूँ। हमारे ताल्लुकात जैसे भी थे जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से प्रशासन से, वैसे ही पूरी इज़्ज़त मुझे मिल रही, किसी तरह कोई परेशानी नहीं और अपमान का कोई भी मामला नहीं, किसी तरह का पूरी इज़्ज़त है हमको मिली हुई है, किसी तरह कोई मसला नहीं। और जो है इधर जोश खरोश में कुछ बातें कही भी दी हैं तो बहरहाल ये कि वक्ती थी और राजी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम और आप उसका कोई गलत यूज़ या इस्तेमाल करें। उससे एहतियात करिए और अपनी ज़िंदगी को सामान्य करें। अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें, अपने मकान दुकान को देखें, अपने वालिदैन को देखें, अपने कारोबार को देखें। हमारी अपील पर पूरा तवज्जो दें और अपने काम में लग जाएं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे रब्ता करें। ट्विटर पर भी कुछ बातें लोगों ने गलत डाल दी हैं, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो स्थितियाँ कानपुर की सामान्य है, ठीक है, और हम लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जो मैंने हिदायत जारी की उस पर आप हज़रत अमल करें, अल्लाह चाहेगा खैर होगी इंशाअल्लाह। तो आपने सुना कि हाजी अब्दुल कुद्दूस जी किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर कोई बात है तो आप आइए और प्रशासन आपके साथ में है। निश्चित रूप से जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी हाजी जी के बयान से, उसमें भी एक सकारात्मकता आई है। शहर काजी का अपना महत्व होता है, उनके साथ एक अच्छी फाइलोंग होती है, जन जुड़ाव होता है, तो उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और आश्वस्त भी किया है। निश्चित रूप से अमन चैन की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं अब सबसे पहले बात करूँगा हाजी सली जी से। हाजी सली जी, पहले आप अपना वो बयान बताइए जो आपने दिया है और इमाम को पत्र लिख करके अपेक्षा की है, उसके बारे में पहले आप सुना दीजिए, अपनी बात पहले कह दीजिए। देखिए, मैंने ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जानिब से आइम्मा मसाजिद को एक ख़त जारी किया और जीएमडी के इस सम्मानित चैनल पर अपने उसी बयान को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों तक के हमारा ख़त ना पहुँचा हो, आपके माध्यम से हमारा पैगाम पहुँच जाए। देखिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन हिंदुस्तान हमारा। हम गणेश शंकर विद्यार्थी और मौलाना हसरत मोहानी के इस शहर के बाशिंदे हैं। हम शीर व शकर होकर रहते थे और रहते रहेंगे। एक नागुज़ीर घटना हमारे कुछ नासमझ नौजवानों की वजह से इस शहर में घटित हुई, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे शहर में हमारे मुल्क के ज़िम्मेदार आए हुए थे और उनकी मौजूदगी में हमारे शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा। दूसरी चीज़, मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं, जिनको मैं भविष्य में और ऊंचाइयों पर देखने की कामना करता हूं, तो मैं ये चाहूँगा कि उनके रिदिम में एक नई प्रथा शुरू हो। इस शहर में जो मनमुटाव हिंदू और मुसलमानों के चंद लोगों के दरमियान में हुआ है, तो उसी परेड चौराहे पर हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक उसी चंद्रेश्वर हाथे के नौजवान बच्चों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें गले मिल करके हम दोनों अपनी गलतियों का एहसास करते हुए इस शहर में एक नई इबारत लिखें कि अब जो हमसे गलती हुई भविष्य में नहीं होगी, हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह से रहेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि अगर तुम हलाल रिस्क खा रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुमने हराम खाया। जिस मज़हब की ये तालीम हो, उस मज़हब के पड़ोसी एक दूसरे से भयभीत होकर जीवन व्यतीत करें, यह हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ये तो मेरा पैगाम जेएमडी के चैनल के ज़रिए से है। दूसरी बात, आइम्मा मसाजिद को मैंने ख़त लिखा कि आईन हिंद में हमको एहतिजाज का इख्तियार दिया गया है, लेकिन गांधीवादी तरीके से, हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ हमें अपनी बात करने का अधिकार है।
लेकिन हाथ में पत्थर लेकर चलना, या जहाँ पर हमने एहतिजाज के लिए कॉल दी है वहीं पर रुक करके एहतिजाज करिए, उससे आगे कदम क्यों बढ़ाते हैं। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, हमने इमामों के माध्यम से कहा कि आप उनको कहिए जुम्मे के खुतबे से पहले कि अगर कोई आदमी कॉल देता है तो ये देखो कि कॉल देने वाले का क्या स्टेटस है, इसकी क्या हैसियत है। उसकी कॉल पर अगर तुम घरों से निकल रहे हो, वो जब आवाज़ दे कि वापस अपने घरों में जाओ, तो तुम्हें उसकी आवाज़ पर वापस घरों में जाना चाहिए। और तुम उस वक्त उनकी आवाज़ पर निकल तो आते हो लेकिन वापस नहीं जाते हो, जिसका नतीजा आपके सामने है कि ना समझ लड़के सड़कों से उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही अपील आइम्मा मसाजिद से की, क्योंकि इस्लाम में फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है, और अगर हमारे किसी अमल से हमारे शहर में फितना खड़ा होता है, कत्ल तो एक इंसान का करता है, लेकिन फितने से सैकड़ों लोगों का जानी और माली नुकसान हो जाता है। लिहाजा इस्लाम ने कहा कि सबसे छोटी नेकी है रास्ते में कोई ऐसी शय पड़ी हो जिससे किसी को हानि पहुंच सके, उसको किनारे कर दो। ये इस्लाम में सबसे छोटी नेकी है। और नबी का फरमान है, कुरान का फरमान है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या संपूर्ण मानव जाति की हत्या है। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक वो अल्लाह है, तो सारे बंदे उस अल्लाह के बंदे हैं। हम अल्लाह के बंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बर्पा की गई उम्मत है। हमारे लिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि आप देखिए नबी की सीरत को, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के इलाके में जाते हैं, वो वास लड़के आप पर पत्थर चलाते हैं और आपका नालैन मुबारक खून से तर हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल को गुस्सा आता है, और आप भेजते हैं फरिश्तों को कि जाओ आप मेरे महबूब से पूछो कि अगर वो कहें तो हम इन दोनों पहाड़ियों को इस तरह मिला दें जैसे चक्की के दो पार्ट हैं, और पूरी बस्ती की बस्ती पिस जाएगी। तब कुर्बान जाऊँ रहमतुल लिल आलमीन पर। आपने फरमाया, ऐ बारी ताला, मैं लोगों के लिए रहमत बनकर भेजा गया हूँ, और हो सकता है इनकी नस्लें ईमान लाएं और वो हक को पहचाने। धर्म का उद्देश्य मनुष्य अपने भाग पर संतुल, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाब देकर यकीन पैदा करे, ये धर्म का उद्देश्य है। धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने धर्म को आला, दूसरे को जलील करें, या दूसरे का आला और हम जलील हो। ऐसा धर्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई प्रचार कर रहा तो धर्मी है, अधर्मी है। यही पैगाम हमने आइम्मा मसाजिद के जरिए कल दिया है, और इंशाअल्लाह ताला कल कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। और अगर कहीं कुछ आवाज लड़के निकलते हैं तो उस इलाके से, जिस सड़क से निकले उस सड़क पे आबाद मुसलमानों से मैं आह्वान करता हूं कि उनको वहीं रोक करके उनके कैफर किरदार को पहुंचाओ। अगर नहीं समझते तो पुलिस के हवाले करो, और उनका ठिकाना कानपुर की जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। शहर के अमन को आग लगाने की इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक, ये हमारा पैगाम। बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात की, और निश्चित रूप से कि आप अपने धर्म का भी सम्मान कीजिए, दूसरे का भी धर्म का सम्मान कीजिए। कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि दूसरे के धर्म, दूसरे के समाज, दूसरे के समुदाय पर एक विपरीत भावना पैदा हो। निश्चित रूप से हाजी सलीम जी ने आज आश्वस्त किया है कि कल जुमे की नमाज पूरी तरीके से शांति के साथ होगी, नंबर 1। और ये भी कहा है कि हम लोगों से ये भी अपील करते हैं, अगर कोई लड़के इस तरीके से निकले भी तो जो हमारे आम मुसलमान लोग हैं उनको रोकें, और इस बात का माहौल बनाएं जिससे सद्भाव पैदा हो, उनको रोकें। और इस तरीके की उन्होंने अपील अपने इमाम से भी की है, और ये कहा है कि आप जुमे की नमाज में ये अपील करें कि आप सीधे अपने अपने घर जाएं। अब मैं हाजी सलीम आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इस समय प्रशासन ने आप लोगों के साथ बैठ के की है, क्या कुछ फैसले हो गए हैं, कल क्या रहेगा, आप लोग कैसे सतर्क रहेंगे? देखिए, हमने आज ही प्रशासन से मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा, नंबर 1, मस्जिदों के बाहर जो ठेले लगते हैं, सामान बिकता है, फिर नमाज पढ़ के लोग निकलते हैं, वहाँ पर भीड़ लगती है, तो कल जुमे में वो ठेले न लगने दिए जाए। बहुत सही बात। और उनको वहाँ से हटा दिया जाए, और जो लोग भी हैं वो दुकानदार
घूम कर टहल कर अपना सामान बेचें, किसी पर कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है, लेकिन मस्जिद के दरवाज़ों पर कल भीड़ न लगे, लोग नमाज पढ़ें। और मेरा तो कहना है सुन्नतें और नफिल अफजलियत है घर में पढ़ने की। आप 2 रकात फ़र्ज नमाज मस्जिद में अदा कीजिए और फिर अपने घरों पर जाइए, ताकि आपके घर का माहौल नमाजी बन सके। हमारे यहाँ ये हिकमत है कि जब बड़े घर में नमाज पढ़ेंगे, छोटे उनको देखेंगे तो वो उससे प्रेरणा लेंगे, उससे सबक हासिल करेंगे। लिहाजा बेहतर यही होगा कि सुन्नतें और नफिलें अपने घरों में पढ़ें और सड़कों पर रुकने के बजाय हम अपने घर का और अपने महल्ले का माहौल एक खुशगवार माहौल बनाएं। हम गणेश शंकर विद्यार्थी हजरत मोहानी के शहर की उसी मिसाल को जिंदा कर दें जो हमारे असलाफ ने कभी इस शहर में इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ बर्पा की थी। तो मैं ये मानूं कि आपने कहा कि किसी भी हालत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए। बहुत अच्छी बात की आपने। अपने प्रशासन से भी अपील की है कि ठेले मत वहाँ लगने दीजिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप लोगों ने क्या जिम्मेदारी उठाई है? आप लोगों ने भी तो कुछ आश्वासन दिया होगा कि नहीं नहीं हम भी सब इस प्रकार से काम करेंगे। आप लोगों ने भी कोई आश्वासन दिया है पुलिस को? देखिए, हमने तो आश्वासन के साथ अमली तौर पे भी 25 लोगों की टीम हमने बना दी है, जो कल परेड यतीम खाने के वहाँ मस्जिद में नमाज होने के वक्त हमारे लोग खड़े रहेंगे। एसीपी अकमल साहब ने मुझसे कहा कि हाजी साहब कल अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हमारे लोग यतीम खाने पे खड़े रहेंगे और कोई भी अराजक तत्व अगर माहौल बिगाड़ेंगे तो आपसे पहले हम ही उनसे निपट लेंगे। जिस तरह पिछली बार आपने देखा था NRC वाले मौके पर मैंने डंडा लेकर दंगाइयों को मारा था और दंगाइयों को खदेड़ा था। हिंदुस्तान में वो तस्वीर भी शाया हुई थी कि दंगाइयों को खदेड़ते हुए, और आपके कैमरे में भी कैद हुई थी। मैं इसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। अगर किसी ने हमारे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो हम उससे प्यार से पहले समझाएंगे, और नहीं समझ में आएगा तो उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। चलिए, और जो बैठक हुई है उसमें और कोई आम राय बनी है? जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार मत कीजिए, ऐसा मत करिए, क्या ऐसा भी कुछ सर्वमान्य बात आई है सामने? देखिए वर्मा जी, मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि चंदेश्वर हाते के हमारे बच्चों और हमारे नई सड़क के बच्चों को साथ में बैठाल कर गले मिलाने का काम किया जाए, क्योंकि सजा का भी और जेल भेजने का भी मकसद यही होता है कि लोग सुधर जाएं। और अगर लोगों को अपनी ऐसे ही गलती का एहसास हो जाए कि मैंने गलत किया, हम भाई भाई लड़े हैं, और 2 भाइयों को मिला दिया जाए, तो फिर काहे के मुकदमे, काहे की अदालत और काहे की कचहरी? मुकदमे से खत्म होने से बढ़िया काम ये होगा कि दिलों की नफरतें खत्म हो जाएं। जब दिलों की नफरतें खत्म हो जाएंगी तो कानपुर हमेशा के लिए अमन का गहवारा बन जाएगा। और वो बच्चे जो हमारे जेल गए हैं या जिन्होंने जोश और जज्बे के तहत नबी की अजमत के नाम पर पत्थर भी अगर उठा लिया है तो उनको भी ये एहसास होगा कि हम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हैं, हमने गलती की थी। और अगर लोगों को दिल से अपनी गलती का एहसास हो जाए तो यकीन जानिए कि हमारे धर्म का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक बात, आपने बहुत अच्छी बात। तो एक बात और भी अब सामने आ रही है हाजी सलीस जी, ये कहा जाने लगा है कि अब जो है जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और ये पहल अगर आप लोग भी करें कि भाई देखो जुमे की नमाज है, हम लोग उसमें पवित्रता के साथ जाते हैं, इबादत करते हैं, हम अब दुआ करते हैं, तो हम ऐसे अवसर पर कोई भी मुद्दा हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, उसको लेकर के किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हम ना करें। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इससे सहमति नहीं हूँ। मैंने इस पर एक प्रैक्टिकल भी किया था जी। मैंने कानपुर के अंदर एक मुस्लिम फेडरेशन का कायम की थी, जिसमें हमने सभी मसलक के उलमा इकराम और कादियान को शामिल किया था। उस वक्त आलम रज़ा नूरी और उसामा, ये सारे हज़रात उसमें हमारे शामिल थे। हमने ये पहल की थी कि अगर कोई भी मसला आता है दरपेश तो उसमें हम सर जोड़ करके बैठे, मसाइल की बुनियाद पर मुत्तहिद हों, और फिर जिम्मेदार लोग अगर कोई कॉल देते हैं
और उनकी कॉल पर आवाम आती है तो वो रोकेंगे। हमने इससे पहले एक इशू पर बंदी की कॉल दी थी, लेकिन हमने 1 बजे तक की बंदी की कॉल दी थी और उसके बाद हमने तलाक महल में एक बड़ा जलसा किया था और उस जलसे में हमने तकरीरें की और जैसे ही अजान हुई मैंने कहा आज ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जिस नबी की अजमत के लिए हम यहाँ जमा है उस नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, लिहाजा मुसलमानों जाओ मस्जिदों में नमाज पढ़ के अपने कारोबार को खोलो। और लोग चले गए थे और पुरअमन एहतिजाज भी हो गया था और कोई वायलेंस भी नहीं हुआ था और बहुत शाइस्तगी के साथ हमारे लोग। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ शहर में 8 काजी हैं और 8 काजी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हुकूक के लिए हम लड़ें, लेकिन एक जगह बैठने को नहीं तैयार है। इंतहाई शर्म की बात है कि अगर तुम एक जगह नहीं बैठ सकते हो, हर आदमी प्रशासन के सिर्फ अपनी मार्केटिंग करना चाहता है ताकि बिल्डर और माफिया उनके पास आए और प्रशासन से उनकी समस्याओं के हल का रास्ता लेकर उनके चंदे खाएं। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है, मैं मजम्मत करता हूँ। ये एक क्यों नहीं हैं, कौन से एक होने की बात करते हैं? ये 8 काजी शहर के अंदर जो है ये अगर एक नहीं होते तो मुसलमानों को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ठीक बात। मैं दूसरी बात ये भी जानना चाहता हूं कि एक लाइन में फिर से कि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो इस बात का हमेशा से कायल हूं कि जुमे के दिन ईद का दिन होता है, ईद के दिन प्रदर्शन। बहुत अच्छी बात आपने। दूसरी चीज, आप भी जो ये भी हालात पैदा हो गए हैं, जो भी हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे मुद्दे आए कभी भी, मान लीजिए किसी ने बयान दे दिया, पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ कर दिया, ऐसा भी कुछ भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में या कोई आपकी स्थानीय समस्याएं हो तो उसके लिए समाज को या आप लोगों को क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो जिला इंतजामिया को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि देखिए ये हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है, आप इस पे फौरी एक्शन लेकर कार्रवाई कीजिए। ये हमारा ज्ञापन है मुख्यमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक हमारी पीड़िता को पहुंचाइए और उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कीजिए। अगर प्रशासन इस काम को कर लेता है तो हमें फिर कोई प्रदर्शन अपने शहर में नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करता है तो हमें किसी बड़े मैदान में प्रशासन की नॉलेज में डाल करके अपने जज्बात, एहसासात को प्रदर्शित करना चाहिए और वहीं से हमें मजमे को डाइल्यूट कर देना चाहिए। हमें निकलकर सड़कों पर या किसी रूट पर मार्च करना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी इस शहर में रहते हैं। हमारे रूट मार्च है, अगर रूट अवरुद्ध होता है, मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है जिसको फौरी कार्डियोलॉजी जाना है, अब वो आपके जुलूस में फंस गया और उसने दम तोड़ दी, तो इसकी कत्ल का जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने रूट को जाम किया। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अमन चैन की ओर बढ़ते कदम और उसमें अपने हाजी सलील जी से। हाजी सलील जी, मुझे ज़रा एक बात बताइए, आपने भी अभी 2 बार पत्थरबाजी का जिक्र किया और ये पत्थरबाजी कश्मीर, लगता है कि कश्मीर से कानपुर में हो गया, और इस पत्थरबाजी को लेकर के भी बड़े बयान आ रहे हैं। कल मैं सुन रहा था कि एक विधायक जी कह रहे थे सपा के कि पत्थरबाजों पर अगर बुलडोजर चला तो मैं उसका खुल करके विरोध करूंगा, बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर चले या क्या चले, बात की बात है, लेकिन ये जो पत्थरबाजी होती है इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको कैसे रोका जाना चाहिए? देखिए, एजुकेशन की ज़रूरत है, समाज को एजुकेट करें। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम वोट देकर ऐवानों में भेजते हैं, उन्हें वक्तन फवक्तन अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वार्ड स्तर पर चाहे महल्ला वाइज, ऐसी बैठकें करनी चाहिए जिसमें हमें संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी ज्ञान दिया जाए, ताकि नौजवानों को ये मालूम हो कि हमारी ड्यूटी क्या है और हमारे राइट्स क्या हैं, हमें किस तरह से प्रदर्शन करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए। अब मुल्क आज़ाद हो गया है, एक संविधान पर हम सबकी आस्था है, एक संविधान को हम सबने अपनी ज़िंदगी के लिए मान रखा है, तो उस संविधान के अनुसार हमें प्रदर्शन करने चाहिए। वो तो कर और जो लोग पत्थर चला रहे हैं, पत्थर चलाने वालों, जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो संविधान को नकार रहे हैं। इनके साथ कैसा जो संविधान को नकारे, इनके साथ कैसा सलूक किया जाए? अगर बुलडोजर चलता है तो क्या बुरी बात है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए वर्मा जी, बुलडोजर चला देना आसान है, फिर या तो अदालतों को बंद कर दिया जाए
अगर किसी ने पत्थर चलाया है तो हमारे संविधान ने अदालतें बनाई हैं, अदालतें उनको सजा दें। लेकिन भय पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए अगर ऐसा कहीं एक आध जगह पर हो भी जाता है तो हमें उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं, पत्थर खूब चले, नहीं कहीं पे अगर बुलडोजर चल भी जाता है, पत्थरबाज के गुंडागर्दी नहीं मान रहा है, बार बार उसकी पत्थरबाजी आ रही है, और अगर उसके वहां पर कहीं पर बुलडोजर चला है तो फिर हमें उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचने दें। उनके एक मकान गिरने से 1000 मकान अगर जलने से बचते हैं तो 1000 मकान को जलने से बचाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम एक संवैधानिक देश के नागरिक हैं, भारत के आपके हिसाब से पत्थरबाजों के खिलाफ क्या होना चाहिए, बस चाहिए अपना बता दीजिए। देखिए, पहले एजुकेट किया जाए, वो तो मैं मान गया, वो आपकी बात मान गया, वो तो सैद्धांतिक बात और है। अगर वो नहीं मानते हैं, हाँ। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो देश में आग ही लगाना चाहते हैं, हाँ। तो उनका ठिकाना जेल की सलाखें हैं, उनको जेल के पीछे होना चाहिए। पीछे उनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत अदालत में प्रस्तुत किए जाएं कि अदालत से बरी ना हो। ऐसा ना हो निर्दोषों को उठा के बंद कर दें, कम उम्र बच्चों को बंद कर दें, बाद में अदालत कहे ये बच्चा किसी लिंगड़े को बंद कर दो, किसी अंधे को बंद कर दो, किसी काने को बंद कर दो, किसी लूले को बंद कर दो, ये पत्थर चला रहा और बाद में वो छूटे और उसके चक्कर में 10 गुनहगार भी छूट जाए। हमारा संविधान कहता है कि 99 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह सजा ना पाए। तो हमारे अधिकारियों को इस पर तवज्जो देना है कि कोई बेगुनाह ना फंसे। कोई ये बात आपकी बिल्कुल सही। मैंने आप कहते हैं कि पत्थरबाजों के साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए जो उनके साथ वाजिब है, निश्चित रूप से। हालांकि आप बुलडोजर को लेकर के सहमत नहीं है। नहीं, मैं इतना सहमत हूं। अगर कोई बार बार उसको आता है शहर में कि ये दंगे में हर बार पत्थर चलाता है, हर बार ये इस शहर में आग लगाने की काम करता है, हर बार गलों को बुलडोजर, तो उसके ऊपर बुलडोजर चले चाहे गोली चले, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक आदमी के सख्त टक्कर में पूरा शहर अगर तबाही का शिकार बने, हफ्तों व्यापारी नहीं आता इस शहर के अंदर। व्यापारी अगर व्यापार नहीं चलेगा तो उनके घर का परिवार कैसे चलेगा? जी, तो मैं एक बात आपसे और ये पूछना चाहता हूँ हाजी सलीम जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अब ज़्यादा लोगों ने कहा बड़ी गहरी साजिश है, किसी ने ये कह दिया कि इसमें जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। मेरा आपसे सवाल सीधा सीधा ये है कि ये घटना हो गई, अब ये घटना को कैसे रोका जा सकता था? इसमें कहाँ क्या कैसा प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी? देखिए, इस घटना में जहाँ प्रशासन से चूक हुई वहाँ समाज के उन संभ्रांत लोगों से भी चूक हुई है। जी जी, जितने काजी हैं, अगर ये 8 काजी आज 8 सड़कों पे खड़े हो जाते और इनके साथ इनके अनुयायी खड़े होते, मस्जिदों के इमाम खड़े होते, महल्ले के संभ्रांत खड़े होते, तो किसी भी लड़के को अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करने देते तो ये घटना नहीं घटती। प्रशासन ने एतमाद किया, वो हयात जफर आदमी को इतना बड़ा लीडर समझ बैठा प्रशासन कि इसने अपनी कॉल विड्रा कर ली है, लिहाजा इसकी कॉल थी, इसने विड्रा कर ली। लेकिन प्रशासन को ये एसेस नहीं कर पाया, वो एतमाद कर बैठे थे उन मुसलमानों पर जिन्होंने जा करके अपने स्वार्थों के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यकीन दिला दिया कि साहब कुछ नहीं होगा, अब तो विड्रा हो गई, हम लोग हैं। और उन्होंने इतनी आग लोगों के दिलों में भर दी थी, क्योंकि देखिए नबी की अजमत पर कोई मुसलमान सौदा नहीं करना चाहेगा। नबी की अजमत पर लोग अपनी जान निछावर कर देंगे, अपना माल निछावर कर देंगे, अपनी आल निछावर कर देंगे। अगर देखिए आज पूरी नबी हिंदुस्तान के मुसलमानों के नहीं है, कानपुर के नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों। मेरा सवाल ये कि मान लो ऐसा हो गया तो आप भी इस बात के हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए था? ये हमको हमें धरनों पे बैठना चाहिए थे, मौन व्रत रखने चाहिए थे, हमें अन्न छोड़ करके सांकेतिक धरने बैठ जाना चाहिए थे, गांधी प्रतिमा पे धरने देना चाहिए थे, हमें अंबेडकर जी के मुजस्समे के पास पर धरना देना चाहिए था कि हम संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ अनर्गल बयान
बयानबाजी कर दे। नबी की अजमत और किसी देवी देवता की अजमत पर अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है तो उसका ठिकाना जेल होना चाहिए। ये संवैधानिक तौर पर एक कानून बनना चाहिए हिंदुस्तान में कि किसी देवी देवता का अपमान करने वाला, किसी नबी पैगंबर का अपमान करने वाला वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लिहाजा उसका ठिकाना, एक व्यक्ति अपनी टिप्पणी करके अपने को प्रचार हासिल करता है और पूरे देश को और पूरी दुनिया में हमारे देश को बदनाम करता है। एक बात और अच्छी लगी इस बार के जो हिंसा हुई है, हाँ। कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीति नहीं आई और लोग कुछ भी कहें अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के कि साहब वो दिखाई नहीं दिए, किसी पोस्टर भी लगे विरोध, लेकिन जब कहीं पर ऐसे मामले होते हैं और जब राजनीति कूद जाते हैं, हमारे नेता कूद जाते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है जैसे आग में घी डालने काम हुआ। खैर इस बार तो आपको लगेगा कि ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और बड़े ही संजीदगी के साथ हमारी राजनीति ने उसमें साथ दिया। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि सुनियोजित है, हाँ, अगर सुनियोजित होता है छोटे से पाकिट पर ही गुम्मे चलते, कितने लोग मरे, कितनों के सर फटे, कितनों की टांगे टूटी, कितनों की आंखें फूटी, कहीं कुछ नहीं। एक मामूली सी घटना को अगर ये पूरे शहर के अंदर सुनियोजित होता तो गली गली में दंगे हो रहे होते। आप देखें परेड के उस छोटे से पाकिट में, हिंदू हो या मुसलमान, सबने पूरे शहर में अमन कायम रखा और प्रशासन की भी सतर्कता थी। उन्होंने एक गली की घटना को पूरे शहर की सड़कों पर नहीं फैलने दिया और ये कानपुर के लोग बधाई के पात्र हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि जिन्होंने एक छोटे से पाकिट की घटना को उसी पाकिट पर समाप्त करने में पूरा सहयोग दिया। उसमें राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बरसरे इख्तिदार पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, मैंने अपील की थी कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको इन हालात में निकल करके आना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि इरफान सोलंकी शहर के बाहर थे, लेकिन आते ही अमिताभ हो, इरफान हो या वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, ये सब की सब सड़कों पर आए और इन्होंने कमिश्नर से भी बात की और इन्होंने शहर के नौजवानों को भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आ रहे हैं महल्लों में और ये जो काम कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद को भी आना चाहिए मुस्लिम क्षेत्र में लोगों को समझाने के लिए। सब उनके बच्चे हैं, वो पूरे शहर के प्रतिनिधि करते हैं, तो वो और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो सब मिलकर इस शहर को अमन का गहवारा बनाए। ये हमारा ऑल इंडिया सुन्नी उलमा। देखिए एक बात आप हाजी सलीह जी जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ जाए, ये भी आ जाए, आपको नहीं लगता है कि आपके यहाँ एक बीजेपी के प्रति, मैं साफ साफ कहता हूँ, एक पूर्वाग्रह हो गया है? कह रहे साहब ये तो हमको दूसरी नागरिकता समझते हैं, ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं, ये हमको वो करते हैं। तो ये एक जो माहौल बन गया है। और सच बात तो ये, क्षमा करिएगा, कि आप जैसे लोगों को भी आकर के ऐसी अगुवाई करनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में जाकर के क्या माहौल को बिगाड़ा जाए? अब मैं आपको बताऊं जी, अभी सांसद जी, विधायक जी, सलील बिश्नोई जी अभी ईद के पर्व पर पब्लिकली एक ईद मिलन का समारोह किया गया। चीफ गेस्ट कौन थे उसमें? सज्जो पचौरी जी, मालूम है। तो फिर मुसलमानों का एक संभ्रांत तबका उसमें मौजूद था, पढ़ा लिखा तबका मौजूद था, उसने वेलकम किया कि नहीं किया? अगर वो वेलकम आएंगे, इन हालात में अगर आएंगे शांति व्यवस्था के लिए, तो बढ़कर मैं उनका वेलकम करने के लिए, हमारी तंजीम उनका वेलकम करेगी। कितने लोग हैं, कितने लोग आएंगे? कितने लोग हैं? आप अभी कह रहे हैं कि अगर शहर काजी सब एक हो जाए तो ये स्थितियां न बने, आप ही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मैं तो किसके लिए कह रहा हूँ? मैं किसके लिए कह रहा हूँ? हाँ। वो शहर काजी जो आज अमन चिल्ला रहे हैं, वो अगर निकल कर आए होते, मैंने तो जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने वोट दिया है, जिनके ऊपर आस्था है कि ये संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, प्रदेश को चलाएंगे, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। हमारे जैसे सैकड़ों लोग करेंगे, क्योंकि वो अमन का पैगाम लेकर के आएंगे, वो किसी पक्षपात को लेकर आएंगे तो यकीनन नफरत से नफरत पैदा होती है। लेकिन अगर प्यार का फूल, वो बड़े भाई है हमारे हिंदू भाई, अगर वो आते छोटे भाइयों को गले लगाने, तो हम उनका वालाना इस्तकबाल करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरा सवाल आपसे भी जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे आपने, या मैं कहता हूं कि प्रशासन ने या कानपुर ने क्या सबक लिया है कि अब कैसे क्या करना चाहिए? आपने भी तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो सबक मिला ही होगा इस घटना से। देखिए, कल मैं
अरुण चेतनपुरी से भी मिला था, जी, मैं सरदार मोहकम सिंह से भी मिला, मैं पास्टर डायमंड यूसुफ से भी मिला, मैं उन तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिल रहा हूँ, रावला अम्बेडकर से भी संपर्क कर रहा हूँ कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे हालात हों तो कम से कम हम लोग सामूहिक तौर पर आ जाएं। अगर पत्थर पहला चलता कहीं से तो हम अपने सीने पर रोकें, हमारे किसी बच्चे के ना लगे, शहर में उत्तेजना ना भड़के। हमारी जिम्मेदारी है, हम धर्म गुरुओं को समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। और हम फिर कादियानी शहर से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि खुदारा मसलक अपने अपने मसाइल पर एक हो जाओ, समाज का सही मार्गदर्शन करो और नफ़रतों को मिटाओ और मोहब्बत के दीप जलाओ। यही पैगाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरब के रेखदारों से दिया था, जो कि दुनिया अमन का गहवारा बने। जब इंसान जिंदा लड़कियों को दफन कर रहा था, जब एक औरत अपने काफिले के साथ सुरक्षित नहीं थी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा माशरा कायम किया कि 27,000 मुरब्बा मील में एक तरफ से दूसरी तरफ एक तने तना औरत जेवर से आरास्ता होकर चली जाती थी और कोई भी उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखता था। ये हमारे आका की तालीमात थी। आज हम उनकी तालीमात पर अमल करके दिखाएं। तकरीर से समाज में नहीं, अमल से पैगाम जाता है, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ जी, इसलिए एक सवाल मेरी समझ में नहीं आता जी, हमको जरा थोड़ा समझा दीजिए कि जब आप लोग बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा धर्म ये नहीं कहता, हमारा धर्म ये नहीं कहता, हमारा धर्म कहता किसी को परेशान मत करो, पड़ोसी को ना परेशान करो, सारी बातें कहता है। हालांकि ये बातें सब धर्मों में ऐसा कुछ नहीं है, करुणा, दया, सहिष्णुता सब कुछ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आचरण जब कभी सड़क पर देखा जाता है तो उसके विपरीत होता है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? ये मैं जरा आपसे जानना चाहता हूँ बड़े अच्छे। इसका कारण धर्म की अज्ञानता। जी, हमारे लोगों ने नमाज रोज पढ़ते हैं जी, हाँ, और नमाज की हर रकात में एक मंत्र पढ़ते हैं जी, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, ऐ सृष्टि के रचनाकार, मैं तेरी पूजा करता हूँ और तेरी ही आराधना करता हूँ और तुझी से सहायता मांगता हूँ कि मुझे सत्य मार्ग, नेकी का मार्ग, भलाई का मार्ग, करुणा दया का मार्ग हमको दिखा, हमें राक्षस के मार्ग से बचा। तो ये मंत्र नमाज की रकात का, इसका अर्थ नहीं मालूम है जो लोग जिंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते हुए। आज इस अर्थ को एजुकेट करने की जरूरत है कि जब हम दया की बात कर रहे हैं, इस पूरी कायनात का रब, रब्बुल आलमीन, तमाम इंसानों का, तमाम कायनात का पालने वाला, पैदा करने वाला एक है। तो इस रिश्ते से आप वर्मा जी हमारे भाई हैं, आपको कष्ट पहुंचा करके हम कौन से ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? जब ये एजुकेट हो जाएगा तो कभी कोई भी पत्थर नहीं चलाएगा। अगर हमारे वेदों के उन मंत्रों को हम एजुकेट कर दें लोगों को, हिंदू भाइयों को, कि वेदों में लोगों के साथ दया, मुझे लगता है कि शिक्षा देने के बजाय लोगों को गुमराह ज्यादा किया जाता है। और खास तौर से जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, इनको ज्यादा गुमराह किया जाता है। यही तो, तभी तो ये पत्थर चलने लगते हैं। क्या कारण है? व्हाट्सएप और फेसबुक पर जिस तरह से जहर घोला जा रहा है समाज में जी, हुकूमत को इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा। हाँ, क्यों? व्हाट्सएप और फेसबुक अनर्गल तरीके से जिसकी जो समझ में आ रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है लिख के दे रहा है। गालियां लिख रहे हो लोगों को, ज्ञान की बातें लिखो, इंसान की बातें लिखो, इंसानियत का पैगाम दो, अच्छी चीज है। व्हाट्सएप के और फेसबुक की इस जदीद टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम नफरतों को परवान चलाएं। इसका मकसद होना चाहिए कि हम इंसानों के हुकूक के अलमबरदार बन के, उनके मुहाफिज बन करके कैसे आगे बढ़ें। समाज में धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट हो, दूसरे के अधिकार का रक्षक हो और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाब देगा यकीन पैदा करे। अगर ये चीज़ें धर्म से आती हैं तब तो वो धर्म है, वरना वो अधर्म है। अब मैं आखिरी में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य में अब ऐसा न हो, ऐसे दुखद दुर्भाग्यपूर्ण क्षण देखने को न मिले, अमन चैन कायम रहे, भाईचारा बढ़े, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप जरा थोड़ा हमको ये भी समझा दीजिए। देखिए, पिछली बार भीतर गांव में एक दंगा हुआ था, आपको याद होगा जी, जिसमें 2 इंसानों को जिंदा जला दिया गया था जी। हम कानपुर से जिलाधिकारी और उस वक्त के डीआईजी महोदय ने हमको बाकायदा यहाँ से वहाँ भेजा। हम वहाँ गए, हमने हिंदू भाइयों के महलों में जा कर के मीटिंग की, मुसलमानों के यहाँ जाकर मीटिंग की,
फिर उन दोनों की कंबाइंड मीटिंग की और वहाँ प्यार की गंगा बहाकर हम चले आए। आज भी ज़रूरत यही है कि जहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वहाँ के नौजवानों में हम जा कर के अगर हमसे कोई गलती हुई है निसंकोच हम उनसे कहें कि बच्चों अगर हमारी वजह से तुम्हें कोई कष्ट पहुँचा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी तरह से बड़े भाइयों को हृदय बड़ा करके उन मुसलमान लोगों से कहना चाहिए तुम्हारे नबी की शान में जिन्होंने गुस्ताखी की है हम उनको कंडम करते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं। यकीन जानिए इस शहर का ही नहीं इस देश का सम्मान बढ़ेगा और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमारे लिए जो बदगुमानियां पैदा हो रही वो भी दूर होगी और हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु बनने का जो सपना सजोए है उसको साकार करने का हमें मौका मिलेगा। क्योंकि अब दुनिया सरहदों में बढ़ चुकी है, कोई हिजरत करके जाने वाला नहीं है। ये तमाम लोग एक ही जगह रहेंगे, अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन हम अधिकारी को का सहयोग अमन के लिए करें तो ये अच्छी बात है। पहल कौन करेगा? हम पहल करने को तैयार हैं। वर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे साथ आए बीजेपी के जिम्मेदार और हम चलने को तैयार हैं उस हाथे के अंदर और वो आए हमारे साथ, हम उनको लेकर के आने को तैयार हैं मुस्लिम इलाके में। और दोनों ऐसा पैगाम दें कि भविष्य में कानपुर के अंदर कोई चिंगारी न उठने पाए। हम अमन का गहवारा बनाकर कानपुर को एक नज़ीर बना दें पूरे हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हाजी सलीम जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की है और बिल्कुल आज आपने कानपुर को आश्वस्त कर दिया है कि कल जुमे की नमाज पूरे अमन और चैन में होगी और दुआ भी होगी, लोगों से अपील भी की जाएगी। और एक अच्छी बात है कि आपने 25 लोगों की टीम बनाई है। ऐसी ही सतर्कता अगर वहाँ के स्वयंसेवी संगठन, शहर काजी सब करेंगे तो निश्चित रूप से जो अमन चैन की दिशा में कदम बढ़े हैं ये और मजबूत होंगे, इनका और विस्तार होगा, इनकी और ऊर्जा होगी, इनमें और स्फूर्ति आएगी और इनमें और दिशा आएगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।